एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10th, द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हम बॉडी के बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मूवमेंट इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्या है, आप ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं किसका, मूवमेंट का, जो कि एसेंशियल है, जरूरी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन, जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए। ठीक है। मूवमेंट डज नॉट ऑलवेज मीन टू शिफ्टिंग द पोजीशन बट इट ऑल्सो कंप्राइजेज द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट क्या नहीं है, इसका हमेशा ये मतलब नहीं है कि वो क्या करें। मूवमेंट का मतलब हमेशा स्थिति को, पोजीशन को शिफ्ट करना नहीं होता, बल्कि इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट को समावेश होता है। ठीक। एज व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जैसे जब आप क्या करते हैं कि राइट करते हैं नोटबुक पर, अपनी नोटबुक में, तो ओनली योर हैंड इज मूविंग। क्या है, हैंड बस मूव होता है। जैसे मैं ये पेंसिल चला रही हूँ, मूव कर रही हूँ, तो क्या है, ये पेंसिल अकेली मूव हो रही, पेंसिल मूव हो रही है और मेरा हैंड मूव हो रहा है। क्या मेरी पूरी बॉडी मूव हो रही है? नहीं हो रही है। वाइल अदर बॉडी पार्ट्स आर एट रेस्ट, और जब सभी बॉडी पार्ट क्या करते हैं, रेस्ट करते। सिमिलरली व्हेन यू आर टर्निंग टू लुक एनीथिंग बिहाइंड यू, जब आप अपने पीछे की ओर देखते हैं, टर्न करते हैं, तो ओनली योर नेक इज मूविंग। क्या है, आपकी केवल गर्दन बस मूव करती है। ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट आर शोन बाय डिफरेंट एनिमल्स। क्या है, इसलिए ऑल्सो मतलब ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट, सभी जो प्रकार के जो मूवमेंट्स अलग अलग तरह के, वो क्या है, अलग अलग एनिमल्स के द्वारा शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। फ्लाई, फिश स्विम, स्नेक एंड अर्थवॉर्म क्रॉल एंड सो ऑन। हाउ मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो सच अ वास्ट वेरिएशन। विभिन्न जानवरों के मूवमेंट में इतनी विविधता कैसे दिखाई देती है, कैसे होता है इसका वेरिएशन। वॉट मेक देम मूव डिफरेंटली, वो कैसे भी मूवमेंट करते हैं अलग अलग। लेट अस स्टडी द चैप्टर एंड सर्च आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को खोजेंगे, सर्च करेंगे। अब आते हैं हम, तो क्या है, स्केलेटल सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में से बोला जाता है कंकाल प्रणाली। द ह्यूमन स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। किससे बना होता है ये ह्यूमन स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, ये प्रणाली किससे बनी होती? 206 बोन से मिलकर बनी होती है। अ बेबी हैज 300 बोन्स इन ऑल, बट एज इट ग्रोज सम ऑफ द बोन्स फ्यूजेस टुगेदर। क्या है, जब एक छोटा बच्चा रहता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 300। जब, ठीक है, इन ऑल, बट जब जैसे वो ग्रो करता है, बढ़ता है, तो क्या होती हैं ये, फ्यूज हो जाती हैं अपने में। ठीक, तो ये कितनी हो जाती हैं? 206 बोन। ऑल द बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर कनेक्टेड विथ टो इलास्टिक फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड कार्टिलेजेस। क्या बोलते हैं? कार्टिलेजेस। ठीक है, कड़ी लचीली। ठीक है, लचीली जो हड्डी होती है उससे बोला जाता है कार्टिलेज। द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी।
क्या है ये? शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। इट प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। क्या है ये? किसको प्रोटेक्ट करता है? डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल मतलब खोपड़ी, ये किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स एक्सेट्रा। रिब किसको प्रोटेक्ट करती है? हार्ट और लंग मतलब फेफड़ों को। ठीक। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। और क्या करती है? किस में मदद करती है? बॉडी के सभी पार्ट्स को मूवमेंट करने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। अब आएंगे हम इनरिच योर नॉलेज पर। इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्केलेटन लाइज आउटसाइड देयर बॉडी। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें स्केलेटन किस में होता है? आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड मतलब बाहरी ओर होता है। दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, मतलब वह है कंकाल, जिसे हिंदी में बोला जाता है। स्नेल मतलब घोंगा, क्रब, केकड़ा, कॉकरोच एक्सेट्रा, इन सब में एक्सोस्केलेटन होता है। हैव क्या है इसमें? कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन है व्हेन स्केलेटन लाइज इनसाइड द बॉडी, जब बॉडी के अंदर होता है उसे बोलते हैं इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड फिश हैव एंडोस्केलेटन। इसमें क्या है? जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है एंडोस्केलेटन। ठीक। अब आएंगे हम पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट में क्या है? डिवाइड किया जा सकता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। फर्स्ट द स्कल, पहला होगा ये खोपड़ी। द बैकबोन और स्पाइन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। द रिब्स, ठीक है, पसलियां। द लिम्स, अंग। द ग्रिडल्स। फर्स्ट हम देखेंगे स्कल, क्या होता है? द स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट इज ब्रेन। क्या है? जो स्कल प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी का सबसे मुख्य पार्ट होता है, मुख्य हिस्सा, क्या? ब्रेन, उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 22 बोन्स विच आर ज्वाइंट परमानेंटली, जो कि ज्वाइंट कैसी होती हैं? परमानेंटली ज्वाइंट होती हैं। These bones are the hardest among all the bones in our body. ये जो bones होती हैं क्या है? सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती हैं सभी बॉडी में से। हमारी जो बॉडी होती है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती हैं। The skull has 2 main part, इसके 2 main parts हैं, the cranium और the brain case, मतलब कपाल बोला जाता है क्रैनियम को। क्रैनियम इज कवर ऑफ ब्रेन, जो क्या करता है? कपाल ब्रेन को कवर करता है, ढकता है। इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। ये क्या है? किससे बने होते हैं? 8 फ्लैट, जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। द फेशियल बोन्स मतलब चेहरे की हड्डियां। फेशियल बोन्स गिव शेप ऑफ टू द फेस। क्या है? फेशियल बोन्स है वो क्या देती हैं? शेप देती हैं फेस को। टू द स्कॉट्स फॉर्म बाय द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट द आइस। आइस को करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द फेशियल बोन्स comprises the upper and lower jaws and few other bones। क्या है? जो फेशियल बोन्स रहती हैं वो कंप्राइजेज रहती हैं अपर, ऊपरी और लोअर जॉ से मतलब जबड़ों से, और फ्यू अदर बोन्स से, कुछ अदर हड्डियों से। दीज आर 14 बोन्स इन टोटल। कितनी होती हैं? टोटल कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं।
आवर टीथ आर फिक्स्ड टू द जॉ बोन्स, जो अब हमारे टीथ होते हैं वो कहाँ फिक्स होते हैं, जॉ बोन्स में, जबड़े में, जबड़े की हड्डियां होती हैं उनमें। ओनली द बोन ऑफ द लोअर जॉ कॉल्ड मैंडेविल, क्या बोलते हैं इसको, मैंडेविल, इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट विच एनेबल्स अस टू ईट एंड स्पीक, ये जो कि किस में सक्षम होती है, मूवमेंट करने में, विच एनेबल अस टू ईट, और खाने में और बोलने में क्या है, सक्षम है। मैंडेविल इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट, इसमें कैपेबल होती है मूवमेंट में, विच एनेबल्स अस टू ईट एंड स्पीक, और ये किस में भी किस में सक्षम होती हैं, खाने और बोलने में। ठीक, अब आएंगे द बैकबोन और स्पाइन। ठीक है, बैकबोन और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन और स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप, ये कहाँ से रहती हैं, स्कल से हिप तक। बी स्टैंड erect because of the backbone and the very strong back muscles, जो इसके मसल्स होते हैं जो बैक, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके कारण इरेक्ट के, ठीक है, बी स्टैंड इरेक्ट बिकॉज ऑफ द बैकबोन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बैक मसल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन कॉल्ड वर्टेब्रा। ठीक है, जो बैकबोन है उसमें कितनी हड्डियां कंसिस्ट रहती हैं, 33 स्मॉल, छोटी, जिससे वर्टेब्रे कहा जाता है, सिंगुलर वर्टेब्रा। ठीक है, वर्टेब्रा का क्या है, ये सिंगुलर है, वर्टेब्रे सिंगुलर है इसका, वर्टेब्रा। The vertebrae are hollow at the center and are joined together to form a tube through which is spinal cord runs. ठीक, the arrangement is similar to a thread running through beads. क्या है इनका जो अरेंजमेंट होता है वो सिमिलर थ्रेड, एक धागे के समान, थ्रू बीड्स, ठीक है, बीड्स के थ्रू होता है। ठीक है, इस टाइप से। Thus the backbone protect the very delicate main nerve, spinal cord। ठीक है, जो कि वो क्या करती है, इस प्रकार जो बैकबोन है वो प्रोटेक्ट करती है जो बहुत नाजुक मेन नर्व होती है, मुख्य, वो स्पाइनल कॉर्ड। द वर्टिब्रा इन द नेक अलाउ अस टू मूव अवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड and bend the neck forward and backward, while the vertebrae in the waist region help us to bend forward, backward, sideway and twist from the waist। ये क्या करती हैं कि ये अलाउ करती हैं, किस में हेल्प करती हैं, टू मूव, हेड को मूव करने में, फ्रॉम साइड टू साइड, एंड बेंड टू, नेक को झुकाने में और फॉरवर्ड करने में, आगे और पीछे की ओर। While जो vertebrae in the waist region help us to bend forward, ठीक है, आगे को झुकाती है, backward, sideway and twist from the waist। ठीक है, the vertebrae also work as a spring when we run or jump, so the brain does not get jerked। ठीक है, जो vertebrae है वो वर्क भी करती है, स्प्रिंग की तरह वर्क करती है जब हम क्या करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं या कूदते हैं, सो दैट द ब्रेन डज नॉट गेट जर्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक जो भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।